कौमी असेंबली ने बाजवे को एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, कौमी असेंबली ने एक कानून बनाया कि किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार वजीर आजम के पास होना चाहिए, और ताकतवर किया वजीर आजम को कि जमहूरियत में ये अख्तियार होना वजीर आजम के पास चाहिए, और बेहतरीन कानून है। ठीक है, इस कानून के बाद इमरान खान हिम्मत करता है ना देता एक्सटेंशन। ठीक है। वो तो ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार है बाजवे को। उससे आज आसिम मुनीर बात करे, वो आसिम मुनीर को ताहयात एक्सटेंशन दे देगा। वो कल बाजवे को मीर जाफर कहने के बाद ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार था, ठीक नहीं है, तैयार था। सही है। अमीर साहब, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान होते हैं, ये आने वाले वक्तों में प्रो क्यों हो जाते हैं, और जो प्रो था वो एंटी कैसे हो गया, ये ज़रा कहानी समझाएं। देखिए, वैसे मुज़म्मिल साहब की हिम्मत है, मैं उनकी हिम्मत को दाद दूंगा, और मैं खैर वो इनकी नज़र वो शेर भी कर देता हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब इन्होंने झूठ तो बोल दिया है मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के कि नवाज शरीफ जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, और उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में किरदार भी अदा नहीं किया था। अब इस पे कायम रहें बस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब और अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, और डिस्कशन बड़ी हमारी ज़ोर शोर और तुंद तेज़ चल रही थी। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, आप अमीर को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और साथ ही मेरा सवाल भी ले लीजिए कि जो सियासतदान हमेशा हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा, नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं जिन्होंने 9 जो आर्मी चीफ्स हैं वो लगाए हैं, एक को भी एक्सटेंशन नहीं दी है। तो ये जो इतना स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन थी वो एक को दिया, एक को दी, बाजवा साहब को वोट दिया, इमरान खान ने भी दी, उन्होंने हाँ हाँ एक को दी ना, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उनका इस मामले में अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है कि एक को ही सिर्फ दी, बाकियों को नहीं दी। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया आज? मुझे नहीं लगता कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अच्छा, प्रो एस्टेब्लिशमेंट वही है जो आज जेल से भी कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जो जेल से बैठ के भी आर्मी चीफ को खत लिखता है कि मैं आपसे मिलने को तैयार हूँ। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जिसके चेयरमैन को एक मौका मिल जाए आर्मी चीफ से मिलने को तो वो जेल से कहता है बहुत अच्छी मुलाकात है, बहुत खुशगवार बात हुई, मैं उसको हैप्पी करता हूँ। जिसे आज भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मिलने जाए तो वो सुबह 7 बजे भी उसको मिलने के लिए नहा धो के तैयार हो जाता है, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। और हाइब्रिड सिस्टम वाले और प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो वो है जो आज भी ट्रम्प के लिए लॉबिंग कर करके डॉलर दे दे के पागल हो गए हैं। अब वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ये तो वैसी बात है जैसे आप ओवरसीज को तरसीलात बंद करने के लिए अपीलें कर कर पागल हो गए, नहीं बंद हुई, नहीं हुई। आप ट्रम्प के जरिए रिहाई लेने के लिए आपने लाखों डॉलर खर्च किए हैं, आपको उसकी कैंपेन में मरासी बन गए हैं ट्रम्प के, नहीं वो आपको उस रिहा कराने के लिए उसने बयान दिया। तो आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, खुद को एंटी अमेरिका या एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो ना कहें। आपको अगर आसिम मुनीर ने खत लिखने के बाद लिफ्ट नहीं कराई तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो गए। नहीं तो अगर प्रो होते तो जेल में थोड़ी होते मुजम्मिल साहब। तो क्यों नहीं हो सकते? आप हो सकते हैं, आप तो तैयार है ना बात करने के लिए, वो तैयार नहीं है, डट के तो वो खड़ा है। आपका क्या स्टैंड है? आपको तो सुबह बात करने के लिए ऑफर की जाए आप मेज पे लेटे बैठे नजर आएंगे, कोई नहीं बात कर रहा। अच्छा, और आप तो तैयार हैं, आप तो चश्मे मारोशन दिले माशाद टुवर्ड्स डीएचक्यू मार्च करने के लिए तैयार है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, वो डट के खड़े हैं कि हमने बात नहीं करनी। अच्छा, आप तो लेट के खड़े हैं कि हमसे बात कर लें। और मियां साहब की पोजीशन वही है जो हमेशा से थी, बिल्कुल वही है। और जो ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने बाजवे को एक्सटेंशन दी, ये भी हकायक को डिस्टॉर्ट करते हैं। एक कानून बन रहा था कौमी असेंबली में कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए, और ये एक अच्छा कानून है, किसी जंग की सूरत में भी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी मौजूद नहीं है। ये कानून बेहतरीन होना चाहिए कि अख्तियार तो वजीर आजम के पास होना चाहिए। ये कानून बनने के बाद भी इख्तियार तो इमरान खान के पास था ना, वो ना देता बाजवे को एक्सटेंशन। नहीं वो तो कह रहे हैं, असेंबली ने वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने गलती की नहीं, कोई कौमी असेंबली ने बाजवे को एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, कौमी असेंबली ने एक कानून बनाया कि किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का अख्तियार वजीर आजम के पास होना चाहिए, और ताकतवर किया वजीर आजम को कि जमहूरियत में ये अख्तियार होना वजीर आजम के पास चाहिए, और बेहतरीन कानून है। ठीक है, इस कानून के बाद इमरान खान हिम्मत करता है ना देता एक्सटेंशन। ठीक है, वो तो ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार है बाजवे को। उससे आज आसिम मुनीर बात करे, वो आसिम मुनीर को ताहयात एक्सटेंशन दे देगा। वो कल बाजवे को मीर जाफर कहने के बाद ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार था, ठीक नहीं है, तैयार था। सही है। अमीर साहब,
ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान होते हैं, ये आने वाले वक्तों में प्रो क्यों हो जाते हैं, और जो प्रो था वो एंटी कैसे हो गया, ये ज़रा कहानी समझाएं। देखिए, वैसे मुजम्मिल साहब की हिम्मत है, मैं उनकी हिम्मत को दाद दूंगा। और मैं खैर वो इनकी नज़र वो शेर भी कर देता हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब इन्होंने झूठ तो बोल दिया है मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के कि नवाज शरीफ जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, और उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में किरदार भी अदा नहीं किया था। अब इस पर कायम रहें, बस इस झूठ पर कायम रहें। यानी यकीन करें कि PMLN का कोई ढीठ से ढीठ, अगर आप हमारा कोई पार्लियामेंटेरियन भी हो ना, जिद्दी से जिद्दी पार्लियामेंटेरियन, वो भी खुदा की कसम है ये नहीं कहेगा कि हाँ हम उस एक्सटेंशन में शामिल नहीं थे। वो भी ये स्टेटमेंट नहीं देगा, वो भी ये बात जरूर करेगा कि हाँ हमसे, और वो मानते हैं गलती हुई। और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, यानी ये मरियम बीबी से भी ज्यादा सके हैं मुजम्मिल साहब नवाज शरीफ के। उनकी सगी बेटी ने क्या कहा था कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं है। हाँ। मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। उनकी पार्टी शामिल है इस वोटिंग में, और ये इन्होंने जैसे ट्विस्ट किया ना उसको कि वो एक्सटेंशन की वोटिंग नहीं थी, वो तो आर्मी एक्ट की, तो वो इख्तियार क्यों दिया जा रहा था? ये काके थे, ये काके थे। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा का चीफ मिनिस्टर। इनको नहीं पता था कि ये जो इमरान खान वारदात करने जा रहा है, ये असल वारदात क्या है, ये इलेक्शन एक्ट हो क्यों रहा है, इन दी एंड हासिल क्या करना है, एक्सटेंशन। पीपल्स पार्टी इतने बड़े जुगादरी आसिफ अली जरदारी, वो भी काके बन गए, नवाज शरीफ भी काके बन गए, ये सारे ही काके बन गए। और जिम्मेदार कौन है जी? इमरान खान। उसने दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, देने वाले खुद कह रहे हैं कि हाँ हम इस गुनाह में शामिल हैं। आप किसी PMLN पीपल्स पार्टी वाले को बुलाएं और ये मुजम्मिल साहब का शॉट काट के आपने उनके सामने रखना है कि क्या ये जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब फरमा रहे हैं, क्या वाकई ये आप लोगों का कोई किरदार नहीं था एक्सटेंशन के अंदर? उनका जवाब सुन लीजिएगा। भाई इस तरह तो ना करें ना खुदारा। और अगर वो वोट को इज्जत दो, किधर है? वहां से बैठ के, मैं उस गुजरांवाला के PDM के जलसे में मौजूद था। मैं यहां इस्लामाबाद से गया, वो पहला जलसा जो PDM का हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि ओ कमर जावेद बाजवा, वीडियो लिंक से खिताब, ठीक है, ओ फैज हमीद। अब तो आप कहते हैं 2018 का इलेक्शन 25 जुलाई को कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने मिलकर इनको हराया। यही PDM का मुकदमा था, यही नारा लेके ये शहर शहर गली गली गए थे। खुद मौलाना फजल रहमान ने स्टेट नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने इसका रोल प्ले किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। आप उस नवाज शरीफ को कह रहे हैं ये, हाँ, ये जो डिबेट है ये मैं कम से कम इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। मैं ये बात नहीं कर सकता। वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, वो एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी से आया था, एस्टैब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट किया था। आज वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट। पता नहीं मुजम्मिल साहब कैसे हिम्मत कर लेते इतने बड़े बड़े ठोस हकायक को, इतने जामिद हकायक को जो अनकंटेस्टेबल है, उनको डिनाई कर देते हैं।